हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी को मेरी नमस्कार, सलाम और सत श्री अकाल। मैं आज थोड़ा सा इस्लाम धर्म के अंदर बात बताना चाहूँगा कि जो इस्लाम धर्म है, जो इतनी तेज़ी से बढ़ा, उसके क्या मायने थे। मतलब किस मकसद से बढ़ा था वो जो बढ़ा था अपने ईमान के दौलत पे बढ़ा था, क्योंकि उस टाइम पे ईमान बहुत मजबूत था। उस टाइम के मुसलमानों को बहुत ज़्यादा, क्योंकि उनकी सोच भी बहुत ज़्यादा मुख्तसर थी, बहुत अच्छी सोच थी। और आज के मुसलमानों की बहुत ख़तरनाक सोच है। मतलब सोच भी नहीं सकते कि कैसी सोच है। तो इसलिए हमारा ईमान कमज़ोर, जब से हमारा ईमान कमज़ोर हुआ ना, उस टाइम से इस्लाम धर्म ने फैलना ही कम कर दिया है। बहुत कम फैल रहा है, ना बराबर ही फैल रहा है। मतलब उससे ज़्यादा तो और धर्म फैल रहे हैं। तो ये हमारी बहुत बदकिस्मती है। मतलब बदकिस्मती मतलब दुआ है एक हमारे लिए। हम एक गलत राह पर जा रहे हैं। जब से मोबाइल वाले स्टार्ट हुए हैं, हम बहुत बुरी तरह फंस गए हैं। ठीक है। और जो और धर्म है, उन्हें इन सब चीज़ों से जीने की आदत है। इनके साथ में वो कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं, मगर मुसलमान नहीं कर पाता। वो एकदम बहक जाता है। ठीक है। और पहला जो मुसलमान था, एकदम बहकता नहीं था वो। इसलिए बहुत जल्दी से मुसलमान धर्म बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा था। आज के टाइम में हमारा ईमान बहुत कमज़ोर हो रहा है। ये जो है, असल में हमने थोड़ी पढ़ाइयाँ छोड़ दी हैं और नेकियों से दूर हो गए हैं। मोबाइल जब से आया हमारे मुसलमानों की ज़िंदगी में, ठीक है, तो हम इसका गलत यूज़ करते हैं मोबाइलों वगैरह का। मतलब मोबाइल किस लिए होना चाहिए, हमारी पढ़ाई वढ़ाई के लिए होना चाहिए। ठीक है। ना कि हम इसमें गलत चीज़ें देख रहे हैं, गलत चीज़ें ग्रहण कर रहे हैं। ये चीज़ें गलत है बहुत। तो हमें इन सब चीज़ों से बचना चाहिए, क्योंकि ये बहुत गलत है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया था कि अगर आप एक टाइम ऐसा आएगा कि आप मोबाइल से ही आप अपनी ज़िंदगी बसर किया करोगे। मतलब एक ऐसी चीज़ आएगी जो तुम उसी से जुड़े रहा करोगे, बाकी सब चीज़ छोड़ के दीनदारी और दुनियादारी छोड़ दो तो मोबाइल पे ही लगे रहोगे। तो सच में वही हो रहा है, वही हो रहा है, वही जो रसूल पाक ने जो फरमाया है, कुरान शरीफ में जो है, वही सब कुछ हो रहा है। और स्थिति बहुत ख़राब है। इसलिए मैं चाहता हूँ, सही मुसलमान से मेरी अपील है कि अपने ईमान पर काबिज रहें, किसी कैंसर गलत रास्ते पर न चले। दुनिया भी कमाओ और ये भाई दुनियादारी भी कमाओ और ईमान भी कमाओ, क्योंकि बहुत ज़रूरी है दोनों चीज़ कमाना। अगर आप इन दोनों को नहीं कमाओगे तो आपका जीने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है। ये हमारे दो मकसद होने चाहिए, दुनियादारी और दीनदारी। ठीक है। हमारी ईमानदारी। तो यही सबसे बड़ा मकसद, पहला मकसद हमारी ईमानदारी, दूसरा दुनियादारी। तो देखो, दुनिया में आए हैं तो खाना पीना भी ज़रूरी है, शादी करना भी ज़रूरी है, बच्चे पैदा करना भी ज़रूरी है। ठीक है। पेड़ पौधे लगाना, खेती बाड़ी करना, घर बार लेना, नौकरी पैसा करना, ये सब हमारी ज़रूरत की चीज़ है। ठीक है। ये भी ज़रूरी है। और हमारे उसके साथ साथ ईमान भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ईमान से ही खसूसियातें आती हैं। ईमान से ही आपके दिलों को सुकून मिलता है, और ईमान से ही हमारे शरीर को ताकत मिलती है। देखो, मैंने खुद अपने ऊपर ट्राई किया है। जब मैं नमाज़ पढ़ता हूँ, 5 टाइम की नमाज़ पढ़ता हूँ, तो काफ़ी शरीर के अंदर ताकत आती है। और मैंने देखा है कि जब मैं तरावी की नमाज़ पढ़ता हूँ तो उस टाइम तो बहुत ही ज़्यादा शरीर के अंदर ताकत आती है। पता नहीं क्या है, ये बहुत, सच में बहुत ज़्यादा ताकत आ जाती है। मतलब डेली का ही ऐसा लगता है मुझे कि मेरे अंदर बहुत, मतलब 25% ताकत से बढ़ रही हो रमज़ान के अंदर की हकीकत है। मतलब मुझे कितनी भूख प्यास लग रही ना, फिर मुझे शाम को मैं नमाज़ पढ़ता था, ऐसा लगता है मेरे अंदर कितनी ताकत आ गई है जब मैं नमाज़ पढ़ता था। तो देखो, ये नहीं कि नमाज सिर्फ एक अल्लाह की अदाई के लिए नहीं, ये गलत है। अल्लाह ताला ने सिर्फ अपने लिए एक सजदा मांगे हैं कि तुम्हारी एक्सरसाइज। ठीक है। एक्सरसाइज से उससे आपका दिमाग शरीर में ताकत आती है। ठीक है। नमाज़ पढ़ने से, और अल्लाह ताला का सजदा भी अदा हो जाता है। और उसमें आपका 5 टाइम में 5 बार मुंह भी धुलता है। ठीक है। 5 बार मुंह धुलता है, 5 बार सिर जो है, तो आपको जब ज़मीन के नीचे जाता है तो आपका सारा ब्लड फ्लो दिमाग में जाता है तुरंत। ठीक है। जब तुम ऊपर उठाता है तो तुरंत वापस जाता है। तो उससे बहुत जल्दी आपके दिमाग को ऑक्सीजन और बहुत सारी गैसें मिलती हैं जो दिमाग के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो
जब वो ऑक्सीजन आपके दिमाग को मिलती है बहुत सी गैस से, और नए नए न्यूट्रिशन आपके दिमाग को मिलते हैं, ठीक है, जो आपके दिमाग को तरोताज़ा रखते हैं, तो उस आपके जो दिमाग में ताजगी आती है, एकदम खुशबूसियात आती है, ठीक है। जैसे बादाम खाने से हकलाने वाला आदमी की हकलाहट बंद हो जाती है, हकलाहट, उसी तरह नमाज़ पढ़ने से दिमाग खुल जाता है, मतलब दिमाग की नसें खुल जाती हैं, उसमें एक खुशबूसियात एक तेज आ जाता है। जैसे मतलब बोल देते हैं कि चिराग जलाने से पूरे घर में रोशनी हो जाती है, ऐसे दिमाग के अंदर खून जाने से रोशनी आ जाती है, दिमाग के हर एक नसें खुल जाती हैं। तो इसलिए हमें ज़रूरी है 5 वक्त की नमाज़ पढ़ना। 5 वक्त की नहीं पढ़ रहे, मगर पढ़ो, डेली पढ़नी ज़रूरी है, थोड़ी पढ़ो, ज़्यादा पढ़ो, जब भी टाइम हो तुम्हारे पास ज़रूर पढ़ो, चाहे नफिल पढ़ो, कजा पढ़ो, क्यों, उससे तुम्हारा शरीर बहुत खुश तंदुरुस्त रहने वाला है, ठीक है। इसलिए तो अल्लाह ताला ने बनाया है ये। देखो वो चाहे तो देखो, तुमने देखा पेड़ भी देखो, अल्लाह उसमें कुरान शरीफ में कि मुझे हर मखलूक़ात मुझे सजदे करती है। तुम्हें लगता है पेड़ उन्हें सजदे नहीं करते होंगे, ज़रूर करते होंगे, ठीक है, और वो करते होंगे, हमें पता भी नहीं होगा कैसे करते होंगे, फिर भी देखो अल्लाह ताला ने देखो कितनी उन्हीं खसूसियात दी है, नहीं, ऊपर ही बढ़ते रहते हैं, देखो नीचे से उनका खाना ऊपर जाता है कोपलों में, ठीक है, ऊपर से बन के नीचे आता है, मतलब उसमें नई टेक्निक, और आदमी ऊपर से खाता है, ठीक है, नीचे जाके वो बनता है, तब जाके शरीर को लगता है। पेड़ों में क्या है, नीचे से ऊपर जाता है, ऊपर बनता है, फिर तब जाकर वो पेड़ों को सारे को मिलता है। तो देखो कितना उल्टा वो बना है। तो देखो इसलिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी है नमाज़ पढ़ना, बहुत ज़रूरी है। तो सभी लोग ज़रूर से ज़्यादा नमाज़ पढ़ें, ठीक है, डेली पढ़ें, थोड़ी पढ़े ज़्यादा पढ़ें, मगर पढ़ें ज़रूर। अपने आप को तंदुरुस्त रखना है, ठीक है, ईमान को अपने तंदुरुस्त रखना है, तो नमाज ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी नमाज है। मैं तो अपनी ज़िंदगी पर रोता हूँ, हाय मैंने क्या कर दिया। मैं बहुत टाइम पहले हाफिज़ कुरान हो रहा था, बस मैंने चाहा कि यार सब पीछे हो रहे हैं, कुछ नया होना चाहिए, इसलिए मैंने पढ़ाई को ज़्यादा फोकस किया और उसको नहीं कर पाया, इसलिए मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है। और मैं चाहता हूँ अल्लाह ताला ने मुझे कामयाब करा तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगा हाफिज़ कुरान होने की, बहुत ज़्यादा, क्योंकि पढ़ाई का कोई टाइम नहीं होता, किसी टाइम भी पढ़ सकते हो, ठीक है। वो जो हमारे दीन को, ईमान को और दुनियादारी को तरोताज़ा करेगी, जो हमारा हाफिज़ कुरान हो, मतलब जो हमारी दीनदारी वाली किताबें होंगी उन्हें पढ़ने से हमारा दुनियादारी और ईमान हमारा ताज़ा होगा, ठीक है। और वैसी चीज़ें बहुत हैं पढ़ने के लिए, मगर जो सबसे ज़रूरी है यही है। मैंने सबसे पहले मुझे ज़रूरत पड़ी थी मुझे कुरान शरीफ पढ़ने की, मैंने वो पढ़ी, बहुत प्यार मोहब्बत से पढ़ी है। जो हमारे पढ़ाने वाले उस्ताद जी थे मतलब बहुत अच्छे थे, अगर उनसे मेरे खिलाफ़ कुछ गलत हो जाता उनसे, तो वो मुझसे पूछते थे कि हमसे कुछ गलत हो गया या धोखे में हो गया, यूँ कहते थे। बाकी ऐसा नहीं है, तुम कहीं भी जाओगे तो वहाँ मदरसे में आप पढ़ने जाओगे तो दूर से अगर तुम पढ़ने जाओ तो वहीं से डंडी फेंक के मार देते, डंडी जो भी हाथ में आ गया, डंडी इधर उधर कुछ भी हाथ में आ गया फेंक के मार देते। तो वहीं से मौलाना उस्ताद साहब हमारे, वो किसी के भी लग सकता था तो ऐसा कभी वो मार किसी के रहे हैं, वो आगे मेरे लग गया, तो मुझसे बाद में पूछते थे यार वो गलती से लग गया, धोखे से लग गया, ठीक है। और बाकी ऐसा किसी के लिए नहीं था, बाकी सबकी बराबर पिटाइयाँ होती थी, मेरी नहीं होती थी। मैं जहाँ भी गया हूँ मेरे ऊपर पता नहीं क्या हुआ है, या तो अल्लाह ताला का करम है, वैसे मेरे इतना बड़ा कोई रोल नहीं दुनियादारी में, ना ही दीनदारी में, बस पता नहीं क्या है, ये थोड़ी सी खसूसियात है मेरी कि मैं कहीं भी जाता हूँ उन लोगों में घुल मिल जाता हूँ, और वो मेरे ऊपर ज़्यादा कोई ब्लेम नहीं करते हैं, किसी भी चीज़ का ज़्यादा शक नहीं करते हैं। तो मतलब मेरा लाइफ बहुत अच्छी रही है। बाकी मैं थोड़ा मतलब मैं खुद अपनी ज़िंदगी को मैंने धोखा दे दिया और मैं पछताता हूँ बहुत। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मेरा जो सबसे गलत पॉइंट हुआ था, पहला पॉइंट हुआ था, मैंने अपनी पढ़ाई को लेके मैंने सोचा पहले कमाऊँ, पढ़ाई बाद में, ठीक है। मैं अपनी अब कल बात करूँगा, कोई आया है, मैं उससे मिल लेता हूँ थोड़ी देर।
جی بتائیے.